बढ़िया उत्सव मंदिर में मनाने वाले हम लोग श्री नरसिंह चतुर्दशी नरसिंह देवी का आविर्भाव महोत्सव तो हम लोग मंदिर में मना रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षद थे गदाधर पंडित। तो गदाधर पंडित के आश्रम में चैतन्य महाप्रभु अक्सर जाया करते थे और दोनों के बीच में डिस्कशन होता था, भागवत पर चर्चा होती थी और दोनों के लिए दो स्टोरीज हमेशा डिस्कस करते थे। एक है ध्रुव लीला, दूसरा सरदार लीला। ये दो स्टोरीज कम से कम 100 बार उन्होंने डिस्कस किया था। तो इतना इम्पोर्टेंट ये लीला है भगवान महाराज की कथा, नरसिंह भगवान की कथा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबको कहानी तो पता है नरसिंह भगवान कैसे उनका अवतरण हुआ, कैसे प्रहलाद महाराज को उन्होंने रक्षा की है। तो स्टोरी ब्रीफली बताऊंगा मैं, फिर बाद में कुछ पास्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो हिरण्याक्ष जो थे, हिरण्याक्ष का मतलब क्या है? जिनकी अपार इच्छा है धन प्राप्त करने की। धन मतलब स्पेशली गोल्ड, स्वर्ण। अभी गोल्ड का रेट क्या चल रहा है तो पता बहुत कॉस्टली है, 52,000 ग्राम है। तो गोल्ड जो है इतना महंगा हो गया है। तो हिरण्याक्ष मतलब जो हमेशा गोल्ड की पीछे होता है, बहुत ही वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, जीवन में बहुत ऊपर उठ जाना था। जैसे हम भी जॉब करते वक्त ऑफिस में बड़े बड़े पोस्ट पे हम लोग जाना चाहते हैं, राइट? एक पोस्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पोस्ट, तो ऊपर हमको प्रदर्शन करना है। तो उसी तरह से हिरण्याक्ष जो है बहुत धन प्राप्त करना चाहता था, स्पेशली स्वर्ण, गोल्ड। तो इसके लिए उसने क्या किया, अपनी जो पृथ्वी है, पृथ्वी में खुदाई चालू कर दी। जैसे गोल्ड में होते हैं ना, गोल्ड में खुदाई चालू करके गोल्ड को निकालते हैं। तो हिरण्याक्ष ऐसे ही करता था, गोल्ड के लिए खुदाई करने लगा। इतनी खुदाई उसने कर ली कि पृथ्वी जो है अपना ऑर्बिट से निकल गया। ऑर्बिट में पृथ्वी जो है स्टेबल था, तो जैसे उसने खुदाई चालू कर दी तो क्या हो गया, पृथ्वी जो है अपने ऑर्बिट से, ऑर्बिट को हिंदी में ऑर्बिट नाम है कक्ष। तो उसके कक्ष से वो बाहर निकल के नीचे गर्भोदशाई समुद्र में वो चल गया। अब उसे बचाने के लिए कौन है? वराहदेव जी है। तो वराहदेव जो है सूअर का उनका शरीर था, जो जंगली सूअर को कहते हैं हम। तो वो वेश में, वो अवतार में जो है वराहदेव आए। पहले तो उन्होंने पृथ्वी, माता पृथ्वी को नीचे से उठाया और उनकी फिर से ऑर्बिट में उनका दिया। फिर दोनों के बीच में युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष मारा गया। अब हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, मेरे भाई की हत्या हो गई, मेरे भाई की हत्या हो गई, करके वो क्रोधित हो गया। अभी ये जो असुर होते हैं, देखो इनकी मन में जो उनके विचार करते कैसे होते देखो। भले ही गलती उनके भाई की क्यों ना हो, लेकिन उनको लगता है कि ये मेरा भाई सही है। तो हम सभी लोग, जैसे हमें से भी हमारे बच्चे ने कुछ गलती की है और पड़ोस के बच्चे के साथ झगड़ा होता है और पता चला कि गलती हमारे ही बच्चे की थी, फिर भी क्या करते हैं हम लोग, अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए उनके साथ झगड़ा करते हैं। अपने बच्चों को समझाने के बजाय दूसरे के बच्चों को डांट देते हैं। तो हिरण्यकशिपु ऐसे ही था। तो आई इंडियन माइंड मेंटालिटी, ये मेरा भाई है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे, ऐसी उसकी विचारधारा थी। तो इसलिए वो सोचने लगा कि मेरे भाई की हत्या हो गई है। वो तो क्या कर रहा था, वो तो एम्बिशियस पर्सन था, उसको तो जीवन में ऊपर उठना था और वो गोल्ड के लिए तो वो प्रयत्न कर रहा था, उसका प्रॉब्लम क्या था। लेकिन विष्णु और ये सारे देवी देवता जो है उन्होंने ये कॉन्ट्रोवर्सी कॉन्स्पिरेसी करके उनको षड्यंत्र करता था, उनको मानते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने एक प्लान किया, मास्टर प्लान।
और उनका मास्टर प्लान क्या था कि कैसे इन सभी देवताओं देवी देवताओं का रूप मूल को है भगवान विष्णु। तो विष्णु को मार देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारे देवी देवता भी ऑटोमेटिकली मारे जाएंगे। उसका प्लान था। और विष्णु को हिलाने के लिए उसने क्या किया, विष्णु को हिलाने के लिए उसने जो ब्राह्मण है, जो विष्णु जी के लिए यज्ञ करते हैं, उनको तकलीफ देने लगा, ब्राह्मणों को, गायों को तकलीफ देने लगा। जो वैदिक शास्त्रों का पठन करते हैं उनको वो तकलीफ देने लगा। इतना ही नहीं, जो लोग चैरिटी करते थे, दान धर्म करते थे, उनको वो तकलीफें दे रहा था। इसके साथ साथ जो लोग सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज में थे, लोगों को मदद करना, ऐसे लोगों की वो रोकने का प्रयत्न कर रहा था। तो ये उसका प्लान था। तो ये सब बंद होने से क्या होता है, ऑटोमेटिकली विष्णु की आराधना बंद हो जाएगी। तो विष्णु की आराधना कैसे होती थी, यज्ञ के द्वारा विष्णु को प्रसन्न करके करते थे। तो ये सब बंद होने से क्या होगा, देवी देवताओं को अपना खान पान नहीं मिलेगा और विष्णु को नहीं मिलेगा, तो सब उनका बंद हो जाएगा। ये उसका मास्टर प्लान था। और इसके साथ साथ उसने ये भी प्लान किया कि अपने सारे लोगों को इस काम में लगाएंगे, गायों को तकलीफ देना, इन सबके पीछे अपने लोगों को काम करना था। और दूसरी तरफ उसका प्लान था, वो खुद तपस्या करना चाहता था। और तपस्या क्यों करना चाहता था, शक्ति प्राप्त करने के लिए। और शक्ति प्राप्त करके क्या करेगा, वो पूरे ब्रह्मांड पर अपना कंट्रोल उसको ब्रह्मा जी का पोस्ट लेना था, पूरे ब्रह्मांड के मेरा राज्य चलाना, महत्वाकांक्षा था। तो ये उसका पूरा टोटल प्लान है। एक तरफ लोगों को लगा दिया कि गायों को तकलीफ देने के लिए, ब्राह्मणों को तकलीफ देने के लिए, सब यज्ञ बंद करवाने के लिए अपने आदमियों को काम में लगा दिया। दूसरी ओर उसका प्लान था तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना। अभी पुराने जमाने में शक्ति प्राप्त करने के लिए भी लोग तपस्या करते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या हो रहा है, ओवरनाइट लोगों को धन समाना है, ओवरनाइट लोगों को नाम और शोहरत समाना है। तो इसके लिए लोग कुछ भी करते हैं, ये समझ रहे हैं। देखिए हम लास्ट टाइम की यहाँ से इस तरफ लगाया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो क्लियर हो गया और ऐसा लग रहा है। तो उसकी पत्नी और इन दोनों की माँ जो है बहुत पीड़ित हो गई। वो लोग टेंशन में आ गए, स्ट्रेस में चले गए। अरे हमारे बेटे के साथ क्या होगा, अरे हमारे पति के साथ में क्या हो गया। तो वो लोग सब दुखी हो गए और उस शव को जलाने के लिए भी तैयार नहीं थे। इतने वो लोग दुखी हो गए कि अरे हमारे पुत्र, हमारे पति के साथ में क्या हुआ। तो ऐसे में हिरण्यकशिपु ने क्या किया, गीता कोर्स किया। हिरण्यकशिपु ने पूरा एक 2-3 घंटे में गीता कोर्स किसको सुनाया, अपने जो सिस्टर इन लॉ थी, भाई की जो पत्नी थी उसके लिए और अपने माँ के लिए। 3 घंटे का क्रैश कोर्स था उनका। और इस क्रैश कोर्स में उन्होंने उनको पूरा गीता का नॉलेज दिया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, एक दिन सबको मरना है, ये सब ज्ञान दे दिया। देखो कैसी विडंबना है। एक तरफ वैदिक धर्म का जो पालन कर रहे थे उनको रोकने का प्रयत्न कर रहा था, और दूसरी तरफ वैदिक शास्त्रों में जो ज्ञान था उसी का उपयोग कर रहा है अपने माँ और अपने भाई की पत्नी को समझाने के लिए। और वो तपस्या करने के लिए भी क्या करने वाला है, वैदिक शास्त्रों का सहारा लेने वाला है। तो ये असुरों का ये स्वभाव होता है, जो भी उनके काम में है उसको यूज़ करेंगे, जब काम में नहीं आए उसका तिरस्कार भी करेंगे। तो इस तरह से वो तपस्या करने के लिए उसने डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया। तो उसको किसका पोजीशन लेना था, उसको ब्रह्मा जी का पोजीशन लेना था। तो ब्रह्मा जैसे पूरे ब्रह्मांड पर उनका कंट्रोल था, तो वो कंट्रोल अपने हाथ में वो लेना चाहता था। और तपस्या उसके लिए, तपस्या तो किसी ने भी नहीं किया आज तक, न भूतो न भविष्य। तो उसने क्या किया, एक पैर पे वो खड़ा हो गया और दोनों हाथ अपने ऊपर की तरफ। ऐसा हम लोग कितनी देर खड़े रह सकते हैं, नहीं 1 मिनट मुश्किल हो जाएगा। ट्राई करो, करो, ट्राई करो। खड़े हो।
उस तरफ फेस करके दोनों हाथ ऊपर और एक पैर फैला रहे हैं। दीवार का सहारा नहीं लेना। कभी प्रैक्टिस किया लगता है। हो गया तक गया। ड्रामा में काम किया। अच्छा, तो काफी कठिन है राइट, लेकिन इसमें कई वर्षों तक 100 सेलेस्टियल ईयर्स, 100 जो होते हैं वो दिव्य सालों, मतलब देवी देवताओं का जो साल होता है उतने साल तक उसने ऐसी तपस्या की। ओम नमो ब्रह्म देवाय। प्रसन्न किसको करना था? उसको ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना था और उनका सीट लेना है उसको। क्या प्लान है देखो। तो इस तरह से वो घोर तपस्या कर रहा था, लेकिन उसकी एक विशेषता देखिए, वो काफ़ी दृढ़ था, डिटर्मिनेशन उसका पक्का था। इतने समय तक ऐसा तपस्या करना बहुत कठिन होता है। तो मतलब क्या है कि शक्ति प्राप्त करने के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे लोकल ट्रेन में भी बहुत सारे हिरण्यकशिपु तपस्या नहीं कर पाए, तो सबसे पावरफुल मुनि है भृगु मुनि, वो भी अभी तक ऐसी तपस्या कर नहीं पाए। तो इतने में फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में से पानी निकाला, दिव्य पानी जल था, उसके शरीर पर डाल दिया। जैसे शरीर पर डाल दिया क्या हो गया? उसका शरीर एकदम स्वस्थ हो गया, हेल्दी बॉडी उसको मिल गया था, वज्र के समान उसका शरीर हो गया, इतना वो शक्तिशाली बन गया, दिखने में सुंदर भी था। और जैसे उसको अपना शरीर वापस मिल गया, स्ट्रॉन्ग शरीर, वो ब्रह्मा जी को दंडवत करने लगा। तो दंडवत करके उनको प्रार्थना करने लगा। कौन करने वाला है? कौन कर रहा है यहाँ पे? हिरण्यकशिपु। तो ब्रह्मा जी तो और भी खुश हो गए, तो सुंदर क्या लगता है, तपस्या कर करके ये इसका प्यूरिफिकेशन हो गया, तो अच्छी बात है, ऐसा वो सोच रहे थे। फिर बाद में वो खड़ा होता है और उसके मन में भी विचार चल रहा है। तो ब्रह्मा जी पूछते बोलिए क्या वर चाहिए आपको? आपको वर देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो हिरण्यकशिपु को हिस्ट्री मालूम था कि ये लोग जो है देवी देवता बहुत गड़बड़ करते हैं। वर के मामले में कभी कभी वो सरस्वती को उनके जीवा पर भेज देते हैं और उल्टा सीधा बुलवाते हैं। जैसे रावण और कुंभकर्ण का, कुंभकर्ण का ऐसे हुआ था। कुंभकर्ण तपस्या करने के बाद जब वर मांगने का समय आया था उसका, तो वो क्या मांगना चाहता था? इंद्रासन मांगना चाहता था, इंद्र का आसन चाहिए था, और उसने मांग लिया निद्रासन। तो 6 महीने वो सोने लगा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है जहाँ पे ये देवी देवताओं ने बहुत सारा ट्रिक किया है। तो हिरण्यकशिपु को सब पता था, तो ध्यान पूर्वक वर मांगने का उसने डिसाइड किया, एकदम परफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस जो बोलते हैं, मतलब मृत्यु नहीं आनी चाहिए ऐसा। हम लोग जो लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उसमें तो मरने के बाद पैसा नहीं मिलता, लेकिन इसको जीते जी शक्तियाँ मिली हमारी। तो फिर वो अलग अलग वर मांगने लगता है। तो बताना चाहेगा अलग अलग उसके क्या वर थे? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं किस तरह से वो मृत्यु से बचना चाहता था। तो मेरी मृत्यु न दिन में होनी चाहिए न रात्रि के समय होनी चाहिए, ये पहला वर था। दूसरा क्या था? यस सुधाम प्रभु। न ये तो वही हो गया, नहीं दिन में मुझे न घर में न घर के बाहर मुझे मृत्यु आनी चाहिए, 2 हो गया। और इससे शस्त्र किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, 3 हो गया। जी हाँ, न मनुष्य न पशु से उसकी हत्या होनी चाहिए। चौथा 84 लाख की जो योनियां है उसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए जो मुझे, न मनुष्य न जानवर न पक्षी न राक्षस, कोई भी मुझे मार नहीं सकना चाहिए। जब रावण अपने वर मांग रहा था उसने गड़बड़ किया था, जबकि उसको हिरण्यकशिपु का स्टोरी तो पता ही रहेगा ना, लेकिन उसने क्या किया? वो इतना घमंडी था, उसको लगा कि मनुष्य मेरा क्या करेंगे, मैं तो उनको नाश्ते में खाता हूँ मनुष्य को न्यूज़पेपर। तो ये शक्तियाँ मुंबई के लोगों में भी है, किस लिए? वो इतना
इतना हार्ड स्ट्रगल करके वो नौकरी पे जाके पैसा कमाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ऐसा बहुत समय तक वो तपस्या कर रहा था, करते करते फिर अचानक से क्या हुआ, उसके शरीर से बहुत तेज निकलने लगा, एफर्टनेस निकलने लगा और उसके शरीर के जितने भी पोर्स थे, हाँ, उसमें से हीट निकलने लगा, फायर निकलने लगा, इतना उसका तपस्या था। और जो देवी देवता थे उन्होंने देख लिया, तो सबसे पहले टेंशन में कौन आते हैं? देवी देवता, खास करके इंद्र। अरे बाप रे, ये तपस्या कर रहा है, मतलब मेरे चेहरे पे इसकी नजर है। वो चेयरमैन है, इंद्रलोक के चेयरमैन है, तो सबको अपनी चेयर जो है बहुत पसंद होती है, तो ये उसको छोड़ना नहीं चाहता है। इवन यहाँ तक कि भक्ति में भी ऐसा होता है, कभी कभी भक्त जो है सेवा करने के लिए मुझे पोजिशन देकर मैं सेवा करूँगा, नहीं तो सेवा नहीं करूँगा। तो इस तरह से देवी देवता जो है वो भयभीत हो गए, अरे पता नहीं है इसका प्लान क्या है, क्या करने वाला है, एक बार इसको पावर मिल गया तो खत्म, पता नहीं क्या क्या करने वाला है। तो इसी बीच में क्या हुआ, कयादु जो हिरण्यकशिपु की पत्नी थी वो प्रेग्नेंट थी, तो बच्चा उसके गर्भ में था। तो देवी देवताओं को पता चला कि इसकी पत्नी जो है गर्भवती है, तो उनके घर में लिटिल हिरण्यकशिपु है। उनका ऐसा विचार था कि ये बड़ा हिरण्यकशिपु इतना डेंजरस है और छोटा हिरण्यकशिपु कैसा रहेगा पता नहीं, क्या वो और कितना कष्ट हमको देगा। तो उनका प्लान था कि ये इसका जैसे जन्म होगा इसको हम मार देंगे, ऐसा उनका प्लान था। तो वो गए जाकर हिरण्यकशिपु के पैलेस से उनको अपहरण कर दिया, उनको किडनैप कर दिया। किडनैप करके अपने यहाँ पे लेके जा रहे थे। तो उसी समय पे क्या हुआ, रास्ते में नारद मुनि मिल गए। तो नारद मुनि ने उनको रोक दिया, उनको आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे कि नहीं देखो, बड़ा तो ऐसा है, वो तपस्या कर रहा है, पता नहीं क्या क्या करेगा वो, और इनके घर में छोटा हिरण्यकशिपु है, वो बाहर आके क्या करेगा और पता नहीं, तो भले बेटर है कि इसको हम मार दें। अभी देखिए यहाँ पे देवी देवता बच्चे के जन्म तक उसका इंतजार कर रहे थे, और अबॉर्शन करने के लिए नहीं जा रहे, ठीक है। तो वैदिक शास्त्र में अबॉर्शन मतलब क्या है, बहुत बड़ा पाप कार्य है। तो इवन राक्षस लोग भी कभी अबॉर्शन नहीं करते थे, किसी और का भी नहीं करते थे, भले वो राक्षस क्यों हो। बच्चे का जन्म होने के बाद उसको मारने के लिए उनका प्लान था। तो नारद मुनि ने कहा कि अरे आप चिंता मत कीजिए, इनके गर्भ में जो बच्चा है ये विष्णु का परम भक्त है और यही जो है हमारा उद्धार कर सकता है, उसको मत मारिए, महाभागवत इनके गर्भ में है। तो देवी देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं और उनको विश्वास भी था नारद मुनि के वाक्यों पर कि जो भी बोल रहे सही बोल रहे हैं, तो वो लोग छोड़ देते। फिर नारद मुनि कयादु को लेकर अपने आश्रम में जाते हैं। अभी आश्रम में क्या चल रहा है, ये दो स्टोरी जो है पैरेलल चल रही है। ये तो कयादु अपने नारद मुनि के आश्रम में गए और दूसरी तरफ जो है हिरण्यकशिपु तपस्या चल रही है, तो दोनों भी एक साथ चल रहा है। तो अभी नारद मुनि के आश्रम में क्या चल रहा था, वो रोज ट्यूशन पढ़ा रहे थे, उनको क्लासेस ले रहे थे, भागवत के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो कयादु भी जो है बहुत ही इंटरेस्टेड थी, उसको भी समझ में आया कि मेरा पति जो है बहुत ही नालायक है, वो जो प्लान कर रहा है वो डेंजरस है, कम से कम मेरा बेटा जो संत निकलेगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा उसका विचार था। तो वो भी सुन रही थी, लेकिन बीच बीच में भागवत कथा में क्या होता है, नींद मिल जाती है, तो उनको भी निद्रा आ गई। लेकिन बच्चा जो है अंदर सुन रहा था, तो नारद मुनि बोले जा रहे थे, अंदर से आवाज़ आ रही थी, जैसे हम सुनते तो क्या करते हैं, ऐसा आवाज़ करते हैं, मतलब इंडिकेशन दे रहे कि हम सुन रहे हैं, कंटिन्यू हो रहे हैं, हम सो नहीं रहे, हम सुन रहे हैं। तो फिर नारद मुनि को समझ में आता कि ये बच्चा जो है घर में सुन रहा है, वो प्रसन्न हो जाते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं अपनी भागवत कथा को, कंटिन्यू बताते रहते हैं। तो इस बीच में दूसरी तरफ क्या चल रहा है, हिरण्यकशिपु का ये घोर तपस्या चल रही थी और सारे ब्रह्मांड में जो है डिस्टर्बेंस हो गया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए और उनको बोला कि देखो आपके लिए ये पुकार रहा है, आप कुछ कीजिए, उसका जल्दी से उसको दे दीजिए और काम निपटा दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है मैं जाता हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। ब्रह्मा जी वहाँ पे आ गए। तो उस स्थान पर वो आते हैं, उनको पता नहीं, उनको तो दिखता ही नहीं कि हिरण्यकशिपु कहाँ पर है, कोई दिखाई नहीं देता है, केवल उसको साउंड सुनाई दे रहा था।
फिर बाद में उन्होंने बोला कि एक जगह से लाइट आ रहा था और वहाँ से हीट मतलब गर्मी वहाँ से निकल रही थी। तो उनको समझ में आता कि अरे हिरण्यकशिपु यहीं पर तपस्या करा था। तो उसके चारों तरफ क्या हो गया, हिल बन गया था, एक हिल बन गया था जिसका एंड जो चींटियाँ होता है ना उनका एक हिल पर्वत जैसा बन गया और उसके अंदर हिरण्यकशिपु था और उसकी हालत कैसी थी, उसके शरीर पे न चर्म था न फ्लैश था, केवल हड्डियाँ थी, बस बोन ही बोन था उसके शरीर में। तो प्रभुपाद जी लिखते थे तात्पर्य में देखो ऐसे भी योगी होते थे जो केवल हड्डियों के साथ अपना जीवन निर्वाह कर सकते, उनको स्किल की आवश्यकता नहीं। तो इतने पावरफुल हिरण्यकशिपु की तपस्या थी। तो मन ही मन ब्रह्मा जी प्रसन्न होते और मन में विचार करते कि देखो क्या तपस्या कर रहा है। अभी तक किसी संत ने भी ऐसी तपस्या नहीं की, किसी ऋषि ने भी ऐसी तपस्या नहीं की। एक पहला व्यक्ति, पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसने इतना तपस्या की है। तो वो ये क्वेश्चन आपको भी पूछ रहा हूँ मैं। तो भगवत धाम जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या होना चाहिए हमें, जिससे कि हम भगवत धाम जा सकें? नम्रता, माता जी नम्रता कह रही है। प्रभुपाद के शिष्यों ने भी ऐसा ही कहा था, सबसे पहले उन्होंने भी कहा था नम्रता होनी चाहिए, बिना नम्रता के भगवत धाम नहीं जा सकते। और कुछ एनवी नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। प्रभुपाद सब सुन रहे थे लेकिन वो अभी तक कुछ बोले नहीं। विजय विष्णु प्रभु बोल रहे कि इच्छा होनी चाहिए। प्रभुपाद ने यही कहा था सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले तो इच्छा होनी चाहिए भगवत धाम जाने की, उसके बाद में नम्रता आएगी, बाकी सब भी आने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इच्छा होनी चाहिए, राइट। तो भगवान के बारे में जानने की इच्छा भी दृढ़ होनी चाहिए हमको। भगवान का नाम जब भी अच्छे से करना चाहिए इसकी भी इच्छा होनी चाहिए, तब जाके हम लोग उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तब तक हमारे मन में ये विचार भी नहीं आएगा कि मुझे अच्छे से जब करना है, नहीं आएगा। तो इच्छा पहले होनी चाहिए हमको। और तीसरा उनका गुण था मन और इंद्रियों पर उनको पूरा कंट्रोल था। पेट भर के हमने खाना खा लिया लेकिन किसी ने सामने गुलाब जामुन रख दिया तो हम क्या करेंगे, प्रभु जी खाइए ना, आज एक दिन के खाइए, आप बोले तो खाएंगे। कोई आगे वाले एक बार बोलेगा प्रभु जी मेरे तरफ से, हाँ आपकी तरफ से भी खाएंगे, राइट। तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, राइट। इंद्रियों पर कंट्रोल करना, मन पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन प्रहलाद जो है उनको पूरा कंट्रोल था, पूरा काबू था अपने मन और इंद्रियों पर। और वो इतना छोटा सा बालक था, 5 वर्ष का बालक था, उसको खेल कूद में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। देखिए प्रहलाद की और दूसरों को शरण देने की शक्ति थी। जनरली बच्चे क्या करते हैं, माता पिता या बड़ों की शरण में जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज की इतनी शक्ति थी, वो दूसरों को भी शरण देने की उनके अंदर कैपेबिलिटी था, शक्ति था उनका। सबसे इम्पोर्टेंट उनको पता था कि 3 अलग अलग तरह के लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है। जैसे भक्तिमान आते हैं तो 3 चीज़ों पे ध्यान देना होता है। एक तो अपनी साधना, जब वगैरह। दूसरा क्या है, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब शास्त्र का पठन, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, भगवद गीता भागवत पढ़ना। और तीसरा है सदाचार। सदाचार मतलब क्या है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करने का, अपने से बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करने का, अपने साथ कोई इक्वल लेवल में उनके साथ कैसे व्यवहार करने का, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना, ये प्रहलाद को अच्छे से पता है। तो बड़ों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, जैसे कोई बड़े भक्त हमारे सामने आए तो हमको क्या करना चाहिए उस समय पे, उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए, उनको देख के मन प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको देख के मन में गुस्सा आए क्यों आ गया, अभी मुझे कुछ ना कुछ सेवा देंगे, तो ऐसे विचार नहीं होने चाहिए। जैसे अपने से एडवांस भक्ति जो सामने आते हैं तो मन प्रसन्न होना चाहिए, उनकी शरण लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अपने जो इक्वल लेवल के साथ व्यवहार कैसे करनी चाहिए हमको, उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ सामने मैं महान को ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। और अपने से छोटों के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, उनको कृपा दिखाने का, उनको उनके ऊपर कंपैशन दिखाना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको भी उन्नति करने में हमको उनका हेल्प करना चाहिए। लेकिन इस भौतिक जगत में क्या होता है,
अपने से बड़ा कोई आता है तो उसको देख के हमको ईर्ष्या हो जाती है, जलन की भावना होती है। और अपने इक्वल जैसे आते हैं उनके सामने हम लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना महान हूँ। और हमसे जो छोटे हैं उनके साथ व्यवहार कैसा करते हैं, बाहर शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। लेकिन प्रहलाद महाराज एकदम परफेक्ट डीलिंग था उनका अलग अलग लोगों के साथ। और दूसरों को आदर कैसे करने का, दूसरों की पूजा कैसी करनी चाहिए, इसका भी पूरा उनको ज्ञान था। तो इतना सब होने के बाद भी वो नम्र व्यक्ति थे। जैसे महाभारत में एक श्लोक आता है, आपने पूरे शास्त्र का पठन कर लिया, पूरे पंडित बन गया, हर श्लोक आता है, हर श्लोक का मीनिंग पता है, सब कुछ पता है, तो पूरे शास्त्र पढ़ने के बाद उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, दो चीज़ होनी चाहिए। पूरा शास्त्र पढ़ने के बाद अगर उस व्यक्ति में वो दो चीज़ नहीं है तो उसका शास्त्र पढ़ना बेकार है। वो क्या है, एक तो नम्रता आनी चाहिए उसमें, दूसरा लोगों के प्रति उसको आदर की भावना होनी चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कृष्ण लीला में स्टोरी आती है, रोमहर्षण की स्टोरी आती है। तो रोमहर्षण जो है महान ऋषि थे, संत थे। तो सभी ऋषिगण ने उनको सिलेक्ट किया, चुना कि आप भागवत कथा कीजिए। तो सीट पर बैठ के भागवत कथा करने लगे। तो उसी समय पे वहाँ पे बलराम जी आए, उसी सभा में बलराम जी आए। जैसे बलराम जी आए सब लोग खड़े हो गए, उनका आदर करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। लेकिन ये रोमहर्षण जो व्यासासन पे बैठे थे वो उठे नहीं, उन्होंने दंडवत प्रणाम भी नहीं किया। तो उनके मन में विचार क्या चल रहा था कि अरे सभी लोगों ने मुझे सेलेक्ट किया, मैं महान हूँ, मैं पंडित हूँ, अभी मैं यहाँ पे क्लास देने वाला हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मुझे उठने की जरूरत नहीं है, बलराम जी को आदर करने की आवश्यकता नहीं, बाद में कर लूँगा, अभी तो मैं क्लास दे रहा हूँ। राइट, जैसे कभी कभी हम लोग मंदिर में भागवतम क्लास देते हैं तो हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कभी कोई टेम्पल हॉल में आ जाते थे। तो शुरू में हम क्या करते थे, हम भी उठ के नीचे उनको दंडवत मारते थे। फिर महाराज ने सबको इंस्ट्रक्शन दिया, क्लास के समय अगर मैं आऊँगा आपको उठने की जरूरत नहीं। ऐसा इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद हम लोग नहीं करेंगे तो चलेगा। लेकिन रोमहर्षण ने क्या किया, उसने वहाँ से उठा ही नहीं हो। तो बलराम जी को समझ में आ गया इसके अंदर एक गड़बड़ है, इसके अंदर एक घमंड है, ये अपने आप को महान समझता है। तो उन्होंने क्या किया, रोमहर्षण के सामने आए और एक घास का जो चिमटा है उसको ऐसा टच किया और उसका वहीं पे मृत्यु हो गई। देखिए बलराम जी ने एक संत की हत्या कर दी वहाँ पे बैठे बैठे, खड़े खड़े। लेकिन पॉइंट क्या है कि जब हमको शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका रिजल्ट दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो नम्रता आनी चाहिए, दूसरा दूसरों के साथ आदर के साथ व्यवहार करने का अपना गुण भी होना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बस भगवान के बारे में उनका चिंतन करते थे, उनको याद करते थे, इसी में वो खोए हुए थे। कभी कभी जोर जोर से हंसने लगते थे, कभी इतना रोते थे कि उनकी आंखों से अश्रु ऐसे बहते था। कभी कभी जोर जोर से गाने लगते थे, कभी कभी जोर जोर से डांस भी करते थे। तो भगवान की भक्ति में इतना लीन हो जाते थे तो उनको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या कर रहा है। अभी एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यहाँ से सब ठीक चल रहा था तो सडनली शंड एंड अमरका, जो शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं, शुक्राचार्य जो है दैत्यों के वो प्रीस्ट थे, उनके पुजारी थे, उनके गुरु थे वो। तो उनके दो पुत्र थे, शंड और अमरका। तो उनका एक अपना यूनिवर्सिटी था, शंड एंड अमरका यूनिवर्सिटी था। तो अपने स्कूल में ये अभी अपने स्कूल में बड़े पैसे वाले का बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो अपने स्कूल का वैल्यू बढ़ता है ना। तो भी चाहते थे कि जो हिरण्यकशिपु के बच्चे थे वो हमारे स्कूल में पढ़े ताकि हमारे स्कूल का भी नाम रोशन हो जाए। तो हिरण्यकशिपु उसके पास आके कहते कह रहे आपके बच्चों को हमारे स्कूल में भेज दीजिए, हम उसको सिखाएंगे। तो हिरण्यकशिपु भेज देते, प्रहलाद आप उनके साथ जाइए, पढ़ाई कीजिए, हम आपसे बाद में मिलेंगे। तो अलग अलग तरह की शिक्षाएं दे रहे थे जो कि बिल्कुल पसंद नहीं था उनको, कि इस जगत में कैसे मित्रता करनी चाहिए, किसके साथ हमको दुश्मनी करनी चाहिए, सब सिखा रहे थे। कैसे पैसे कमाना है, कैसे पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना है। तो ये सब में प्रहलाद महाराज को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उनका एजुकेशन तो ऑलरेडी हो चुका था, माँ के गर्भ में ही उनका एजुकेशन समाप्त हो चुका था, लेकिन वो जबरदस्ती जो है स्कूल में जा रहे थे। तो बहुत समय के बाद
एक बार षंड और अमर का जो है प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे को हमने बहुत ट्रेनिंग दिया है, अभी आप इसके साथ बेटे के साथ समय गुजारेंगे। तो हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न होता है अपने छोटे से बच्चे को देख के और प्रहलाद उनको दंडवत करता है, प्रणाम करता है उनको। तो ये सब देखकर वो बहुत प्रसन्न होते हैं हिरण्यकशिपु, क्योंकि बाकी के 3 बच्चे तो ऐसे व्यवहार करते नहीं हैं, तो एकदम नालायक थे, पूरे राक्षसी गुण के थे। लेकिन प्रहलाद के अंदर इतने अच्छे गुण थे कि हिरण्यकशिपु भी आकर्षित हो गया, उसका मन जो है पिघल गया बेटे को देखकर, तो अपनी गोद में बिठा लेते उसको। और बस ये गलती उसने कर दिया कि हिरण्यकशिपु पे एक बहुत बड़ा गलती अब होने वाला है। वो गलती क्या था, बेटे से पूछ लिया कि आपने अपने गुरु से सबसे बेस्ट क्या है, वो क्या सीखा है, मुझे बताओ। कभी कभी बच्चों को हम लोग बोलते हैं ना, घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, बच्चा को पोएम बोलो, अंकल के सामने पोएम बोलो, जॉनी जॉनी वाट पापा, ऐसा करके बच्चा बोलते हैं, राइट। तो वैसे ही प्रहलाद महाराज को पूछे, बताओ आपने क्या सीखा, बेस्ट क्या सीखा आपको। अब यही गलती कर दी उसने और प्रहलाद महाराज उसको श्लोक पे श्लोक बोलते गए। वो समझा कि ये भी कोई पोएम बोलने का छोटा सा नॉर्मल कोई पोएम बता देगा, लेकिन ये तो पूरे ज्ञान की बातें करने लगा, राइट। तत्साधु मन्ये आदांत गंभीर विशतांत मिश्रण। वो बोल रहा है कि आप भौतिकतावाद में इतने खोए हुए हैं, भौतिकतावाद मतलब क्या है, इंद्र तृप्ति में इतने खोए हुए हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप गहरे कुएं में गिरे हुए हैं और कुएं में पानी भी नहीं है, केवल दुख ही दुख है। तो ऐसे कुएं में आप पड़े हुए हो, आपको ये सब छोड़कर वन में जाना चाहिए। मतलब आपका कौन सा है, वानप्रस्थ आश्रम लेना है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। आपने बहुत एंजॉय कर लिया है फैमिली लाइफ, अभी आप वन में जाइए, जाके अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। कौन बोल रहा है, छोटा सा बच्चा अपने पिताजी को बोल रहा है, आपने बहुत टाइम पास कर लिया है, अभी फॉरेस्ट में जाइए और कृष्ण का नाम लीजिए। प्रभुपाद जी कहते हैं कौन से फॉरेस्ट में जाना है, वृंदावन में जाना है। आजकल हम लोग जंगल में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो हमारे लिए फॉरेस्ट क्या है, वृंदावन। तो ये सुनकर एकदम शौक लगता है, अरे ये क्या बोल रहा है। तो इमीडिएटली षंड और अमर का वो पूछता है कि आपने क्या सिखाया इसको। तो बोलते कि हमने इसको ये कुछ नहीं सिखाया है, ये पता नहीं इसने कहाँ से सीखा है। तो हिरण्यकशिपु बोलता है कि ज़रूर विष्णु के जो दूत है वो आपकी यूनिवर्सिटी में घुसे हुए हैं और उसको अलग से क्लासेस ले रहे हैं, उसको ट्यूशन दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, अभी फिर से उसको लेकर जाइए, फिर से उसको सिखाइए और इस बार बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए, यूनिवर्सिटी में चारों तरफ CCTV लगा दीजिए, सिक्योरिटी बढ़ा दीजिए और मुझे बताइए कि कौन आ रहा है, तो उसको मैं देख लूँगा। ऐसा करके जो है अपने बच्चे को फिर से स्कूल भेज दीजिए, यूनिवर्सिटी भेज दीजिए। तो फिर वापस फिर स्कूल जाता है, षंड और अमर का उसको पकड़ के पूछते हैं कहाँ से सीख रहे हैं सब, हमने तो कभी सिखाया नहीं, तुमने ये कहाँ से सीख लिया, बताओ बताओ विष्णु के कौन दूत है, हम उनका उनको दिखाए के लगाएंगे। ऐसा वो बात करने लगे और इतना ज्ञान तुमको कहाँ से मिला है। तो हिरण्यकशिपु बोलते हैं, सॉरी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि आप तो मुझे पता नहीं क्या क्या सिखा रहे थे, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे बहुत ही अच्छे सिखाया, भक्ति में कैसे उन्नति करनी है ये सिखाया है। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद से पूछ रहे थे कि आपके गुरु ने आपको क्या सिखाया, तो प्रहलाद को उसने ये नहीं पूछा कि आपने षंड अमर कैसे क्या सीखा था, गुरु करके बताया था सिर्फ। तो उन्होंने जो नारद मुनि से जो सीखा था वो बता दिया था। और वो अपने षंड और अमर से कहते हैं कि जैसे मैग्नेट है और एक तरफ आयरन है, दोनों को साथ में रखने से क्या होता है, आयरन एकदम खींचता हुआ मैग्नेट के पास जाएगा। उसी तरह से मेरी चेतना जो है भगवान की तरफ जाती है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे भगवान के प्रति मेरा ही प्रेम का संबंध है। इस तरह से वो उनको कहता है, लेकिन इनको कुछ समझ में नहीं आता कि भाई इसको कहाँ से ये ज्ञान मिल रहा है, कंफ्यूज थे वो फिर भी। अभी कुछ समय तक और भी वो सिखा रहे थे, लेसन दे रहे थे उसको। अभी सेकंड विजिट, पहला विजिट हो चुका है, सेकंड बार फिर से हिरण्यकशिपु प्रहलाद जो है हिरण्यकशिपु के पास जाता है और षंड अमर प्रहलाद को लेकर आते हैं। प्रहलाद जो है दंडवत प्रणाम करते पिताजी को, फिर से वो अपने गोद में बिठाते हैं, उसको प्यार से सहलाते हैं
फिर बाद में वही फिर से सेम मिस्टेक करते हैं, सेम प्रश्न फिर से करते हैं कि भाई आपने क्या सीखा, बेस्ट क्या सीखा आपने। तो फिर से वो नारद मुनि से उन्होंने जो सीखा था वो फिर बताने लगे। तो यहाँ पे वो फेमस श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, रिपीट कीजिए, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणं पादसेवनम् अर्चनम वंदनम दास्यम, अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम। सत्यम् आत्मनिवेदनम्। तो ये प्रहलाद महाराज का बोला हुआ श्लोक है। वो कहते हैं कि भक्ति हम किस तरह से कर सकते हैं, नवविधा भक्ति, 9 वेज में हम लोग भक्ति कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, श्रवणम कीर्तनम। अभी आप बोलेंगे श्रवणम कीर्तनम, तो किसी का भी श्रवण कर सकते हैं, किसी का भी कीर्तन कर सकते हैं। अब बॉलीवुड के सॉन्ग भी गा सकते हैं, बॉलीवुड के हीरोज के बारे में स्टोरी भी सुन सकते हैं। तो ये उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, किसका श्रवण करना है, किसका कीर्तन करना है, विष्णु। लोगों में कंफ्यूजन नहीं रखना था उनको। ये सब नवविधा भक्ति किसके लिए करनी है, केवल विष्णु के लिए करना है। तो ये बोलते हैं अपने पिताजी को। तो ये इम्पोर्टेंट ड्यूटी है हमारा, भक्ति करना ही सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है, विष्णु के प्रति भक्ति करना। अभी ये सुन के तो बहुत गुस्सा आ रहा है। सारी दुनिया जो है हिरण्यकशिपु की पूजा कर रही है और उनका खुद का बेटा जो है विष्णु की भक्ति कर रहा है। घर में ही ऐसा नालायक बच्चा जन्म ले लिया, अभी करे तो क्या करेंगे। और उसको उसका गला पकड़ के पूछते किसने सिखाया ये सब, हाँ ये सब किसने सिखाया तुमको, ये प्रश्न करते थे पिताजी के पुत्र से। अभी उस प्रश्न का जवाब देने के बजाय प्रहलाद महाराज कुछ अलग ही बोलते हो। नेक्स्ट क्या बताते, वो बताते कि तुमको ये समझ में नहीं आया। पिताजी को कह रहे कि आपको मैं जो ज्ञान की बातें कह रहा हूँ तुमको ये समझ में नहीं आएगा, तुम इतने भौतिकतावाद में खोए हुए हो, इंद्रिय तृप्ति में इतने खोए हुए हो कि तुमको ये कभी समझ में नहीं आएगा। तो ये तो और ज़्यादा हो गया, हिरण्यकशिपु को तो और भी गुस्सा आने लगा। और वो कहते हैं कि जैसा अंधा आदमी होता है, अंधा व्यक्ति चल रहा है, वो किसी को रास्ता दिखा सकता है क्या? एक अंधा आदमी दूसरे व्यक्ति को रास्ता कभी दिखा ही नहीं सकता। तो आपके राज्य में ऐसे सभी लोग अंधे हैं, कहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं, एक दिन खड्डे में गिरने वाले हो। तो आपके लिए केवल एक ही उपाय है, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो एक ही है, वो क्या है, महत्पाद रजोभिषेक। मतलब क्या है, तो भगवान के उत्तम भक्त है, उनके चरणों का जो रज है अपने शरीर पे लगाएंगे तो आपका उद्धार हो सकता है, नहीं तो आपके लिए कोई चांस नहीं है। ऐसा करके पिताजी को बोल रहे। अभी ये बहुत हो चुका है, हिरण्यकशिपु एकदम लाल बबूला हो गया, बहुत गुस्सा आ गया उसको और बोल रहा है कि ये नालायक कैसे जन्म ले लिया गया। अभी आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के घर में प्रहलाद का जन्म कैसे हो। राक्षस के घर में राक्षस का ही जन्म होना चाहिए ना, गर्भधान संस्कार के हिसाब से राक्षस का ही जन्म होना, लेकिन प्रहलाद का जन्म कैसे हो गया। जब पहली बार एक शास्त्र में कहानी आती है, पहली बार हिरण्यकशिपु जंगल में गए थे तपस्या करने के लिए, तो उस समय पे वो ओम नमो नार ब्रह्म देवाय करके कर रहे थे। तो वहाँ पे नारद भी पहुँच जाते हैं एक पक्षी के रूप में, और वहाँ पे बैठ के पेट के ऊपर बैठ के नारायण 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 बोलते गए। अभी हिरण्यकशिपु तपस्या करने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो उसके कान में नारायण नारायण ही गिर रहा है। अभी करे तो क्या करे, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वो सुन सुन के उसका हृदय पवित्र हो गया हिरण्यकशिपु का। फिर वो अपने घर गया, वो तपस्या बीच में छोड़ के चला गया और उसी समय पे जो है कयादु गर्भवती हो गई, गर्भधान संस्कार हो गया, मतलब जो शुद्ध भक्त है उनके गर्भ में आ गया। तो ये स्टोरी है उसके पीछे। फिर सेकेंड टाइम जब वो तपस्या करने जाता है तब उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरा स्टोरी है। तो इस तरह से तो अभी हिरण्यकशिपु के मन में विष्णु के प्रति बहुत क्रोध था, ईर्ष्या थी, द्वेष था उनके मन में, विष्णु को मारना चाहते थे। अभी वो सारा द्वेष जो विष्णु के प्रति था वो अपने पुत्र के प्रति परिवर्तित हो गया। तो पुत्र के प्रति उसको बहुत द्वेष की भावना आ गई, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, करे वो क्या करे। तो जब भी ऐसा उनको
डिफिकल्टी समय आता था वो क्या करते थे, अपने उनका एक स्पेशल जगह था हिरण्यकशिपु का, तो अपने स्पेशल भवन में जाते थे, वहाँ बैठ के मेडिटेशन करते थे, मुझे क्या डिसीजन लेना है। तो ऐसा विचार कर रहे थे, तभी उनको एक विचार आता है कि इससे पहले हमारे यहाँ पे एक मिनिस्टर था, हिरण्यकशिपु के यहाँ पे एक मिनिस्टर था, तो उसको पैर में इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टर के पास जाता है मिनिस्टर, तो डॉक्टर बोलते कि ये जो है इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल रहा है, तो उसको फैलने से बचाने के लिए आपका पैर काटना पड़ेगा, तभी आप जीवित रह पाएंगे, नहीं तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो हिरण्यकशिपु को ये स्टोरी याद आता है उसके मिनिस्टर का, तो उसको समझ में आता है कि ये मेरा बेटा जो है इन्फेक्शन की तरह है, इसको काटना ही इलाज है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। इस तरह से वो अपना डिसीजन लेता है। तो वापस आके अपने सभी सैनिकों को बोलता है कि अभी हिरण्यकशिपु प्रहलाद को आप लोग मार दीजिए। तो सब लोग सुनते सुनते उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, अपने बेटे को मारने के लिए बोल रहे हैं, तो वो लोग कुछ करते नहीं है। तो दूसरी बार हिरण्यकशिपु जो है क्रोधित होकर बोलता है, आप सुने नहीं क्या, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पुत्र प्रहलाद को खत्म करो। सब लोग डर जाते हैं, ठीक है आपके आज्ञा का पालन करेंगे। फिर आपको पता है कैसे अलग अलग तरह से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया गया। तो किस किस तरीके से प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया है आपको बताएंगे? पहाड़ से उनको गिराने का प्रयत्न किया है। और नीचे कैच किसने किया? भगवान विष्णु ने, श्री हरि ने उनको नीचे से कैच कर दिया, बचा लिया। और शाम से कटवाए, हाँ शाम से डसवाए, जंगली हाथियों के नीचे उनको कुचलवा दिया, कुचल कर मारने का प्रयत्न किया। और समुद्र में छोड़ दिया। होलिका उनकी बहन थी, उस आग में उनको जलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो खुद ही जल गई। और सांपों से उनको डसवाना चाहते थे, उस तरह से उनको मारना चाहते थे। और समुद्र में उनको डाल के मारने का प्रयत्न किया गया है। ये जो विशाखापट्टनम में जगह है सिंहाचलम, तो ये पास टाइम वही का है, समुद्र में उनको डालकर मारने का प्रयत्न किया गया है। और शस्त्र से काटने, शस्त्र से उनको मारने का प्रयत्न किया, अलग अलग शस्त्रों से, और उनको पॉइजन विष देकर, विष पिलाकर मारने का भी प्रयत्न किया गया। इस तरह से गरम गरम कढ़ाई में जो तेल था उसमें डाल के उनको तल कर उनको मारने का प्रयत्न किया है। क्या वेराइटी है देखो। आज के जो पुलिस में जो होता है ना 3rd डिग्री ये देते हैं ना, 3rd डिग्री पनिशमेंट होता है, बहुत ही भयंकर होता है। तो लेकिन इसके सामने तो 3rd डिग्री भी बेकार रहेगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह से प्रहलाद को अलग अलग तरीके से मारने का प्रयत्न किया, लेकिन वो हमेशा उनको श्री हरि जो है उनको बचा रहे थे, भगवान को बचा रहे थे। लेकिन जब प्रहलाद भगवान को पुकार रहे थे, मुझे बचाओ बचाओ करके, जब प्रहलाद को मारने का प्रयत्न किया जा रहा था, तो प्रहलाद क्या कर रहे थे? केवल भगवान को स्मरण कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे थे कि मुझे बचाओ इस संकट से, मुझे बचाओ, मुझे नहीं मरना है, ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहे थे। तो उनके मन में क्या चल रही थी, अगर मेरे जीवन में अगर मृत्यु आ रही है तो आने वाले उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो मैं क्यों मृत्यु को टालूंगा, मैं केवल अपने श्री हरि का शरण लेना चाहता हूँ। तो ऐसी उनकी शुद्ध भक्ति थी। तो भगवान जो है हमेशा उनको बचाने के लिए आ जाते थे। तो फिर सब थक के घर पे आ गए, महल में आ गए जो भी राक्षस थे, और प्रहलाद जी हंसते हंसते अंदर आ गए। हंसते हुए प्रहलाद को देख के और भी गुस्सा आ गया हिरण्यकशिपु, अरे ये बच्चा कैसा है, इसके अंदर इतनी शक्तियाँ कहाँ से आ गई। तो चकित हो गए वो, और वो पहली बार अपने जीवन में भयभीत थे, पहली बार उनको डर लगा अपने जीवन में। इतना पावरफुल व्यक्ति, पूरे ब्रह्मांड में 3 लोगों के अलावा उनसे कोई भयभीत नहीं होता था, सब लोग भयभीत होते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा कोई भी उससे, सब लोग डरते थे इन तीनों को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे वो पहली बार अपने जीवन में किससे डरा है, तो वो है उनका पुत्र प्रहलाद। अभी वो टेंशन में आ जाए, पसीने छूटने लगते हैं, उनको एंग्जाइटी हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है, अभी क्या करूँ समझ में नहीं आता है। तो शंडामल का जो है अपने मास्टर की ऐसी हालत को देख के उसके पास जाते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, आप अभी कंट्रोलर है, आप चिंता मत कीजिए, आपको बच्चे के हम लोग चेंज कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। ऐसा करके फिर से तीसरी बार जो है अपने स्कूल लेकर जाते हैं, सुधारने के लिए लेकर जाते हैं। अभी इस बार तो टू मच हो गया स्कूल के अंदर। इस बार क्या हो गया,
तो एक बार क्या हुआ, टीचर जो है लंच करने के लिए अपने घर चले गए थे ठंड और अमर का। तो ऐसे में प्रहलाद बैठे थे एक जगह पे। अभी स्कूल के जितने भी बच्चे थे, राक्षसों के बच्चे, उन सबको पता है प्रहलाद के साथ क्या हुआ था। तो सब लोग धीरे से आके पूछने लगे, क्या हुआ था आपके साथ, आपको मारने का प्रयत्न किया था लेकिन आप कैसे बच गए, आपको किसने बचाया, अलग अलग प्रश्न करने लगे। तो इन सब प्रश्नों को सुनकर प्रहलाद जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति भक्त को मिलता है और प्रश्न करता है, अरे जीवन में इतना प्रॉब्लम क्यों है, इतना सफरिंग क्यों है, तो भक्त मन में प्रसन्न हो जाते हैं, कुछ तो प्रश्न कर रहे हैं, चलो इसको कुछ ज्ञान, गीता का ज्ञान देते हैं। तो प्रहलाद भी इतने प्रसन्न हो गए, वो ज्ञान की बातें अपने फ्रेंड्स के साथ करने लगे। तो बोलने लगे कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्या है इस भौतिक जगत में, भगवान की भक्ति करना, विष्णु की भक्ति करना, विष्णु की आराधना करना। सवय पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षते है तुकी अप्रतिहता तेरात्मा सुप्रसिद्ध थी। तो ये सब बातें उनको बताते हैं और बताते हैं कि हम लोग कैसे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बचपन बीता खेल कूद में, तो खेल कूद में हमारे कई वर्ष चले जाते हैं, निद्रा में हमारे कई वर्ष चले जाते हैं, और बुढ़ापे में भी हम कुछ नहीं कर पाते। राइट, बुढ़ापे में केवल हमको गोलियाँ गिननी पड़ती है, दोपहर में कौन सी गोली खानी है, सुबह कौन सी गोली खानी है, रात में कौन सी गोली खानी है, यही गोलियों का काम चलता रहता है। राइट, और जवानी में तरुणासक्ता, लड़कियों के पीछे भागते हैं, फिर थोड़ा बड़े होने के बाद पैसे कमाने के पीछे भागते हैं, इसमें इतना समय व्यर्थ हो जाता है। और वो क्या कहते हैं, हमको भक्ति कब स्टार्ट करनी चाहिए, किस उम्र में हमको भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए, 5 साल में। 5 साल की उम्र में हमको भक्ति स्टार्ट करनी चाहिए। यहाँ पे कोई है 5 साल का, तो बच्चे खेल रहे होंगे शायद 5 साल में। राइट, तो देखो वो लोग कितने फॉर्चुनेट है, 5 साल की उम्र में भक्ति में आ गया, उनके चरण धुनी लेनी चाहिए हमको। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि 5 साल की कौमारम आचर प्रज्ञा, 5 साल की उम्र में हमको भक्ति। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लेट आए भक्ति में तो वेस्ट है, नहीं, देर आए दुरुस्त आए, टेंशन की कोई बात नहीं। फिर वो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य होना चाहिए विष्णु को प्रसन्न करना, संसिद्धि हरितोषणम, विष्णु को प्रसन्न करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। अभी हम लोग किसको प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, खुद को या फैमिली मेंबर्स, उसके बाद कम्युनिटी, उसके बाद सोसाइटी, फिर बाद में स्टेट, अपने देश की सेवा, यहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, विष्णु को प्रसन्न करना। ये सब भी चलता रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है विष्णु को प्रसन्न करना। तो ये सब बातें जो है अपने फ्रेंड्स को सिखा रहे थे। उसी समय पे क्या हुआ, शंड और अमर का वहाँ पे पहुँच गया, और उन्होंने देखा कि क्लासरूम जो है, क्लासरूम में प्रीचिंग सेशन चल रहा है, भगवत गीता का क्लास चल रहा है। तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, होता है कि ये तो खुद बिगड़ा हुआ है और बाकी सबको भी ये बिगाड़ रहा है। और तुरंत क्या करते हैं, वो दोनों उसको स्कूल से निकाल देते हैं और उसके पिताजी के पास लेके आते हैं। कहते हैं कि आपका बेटा तो कभी नहीं सुधर सकता है, इसका गुण कैसे है, कुत्ते की दुम की तरह है। ये एनालॉजी यूज़ करते हो, प्रहलाद जो है कुत्ते की दुम की तरह है, वो कितना भी इसको सीधा करने का प्रयत्न करेंगे फिर भी वो टेढ़ा ही होने वाला है। आपका बेटा जो है सुधरने वाला नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, इसका ले लीजिए। ऐसा करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो इस बार हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी वो निश्चय करता है कि देखो अभी बहुत हो चुका है, अभी मैं ही खुद तुम्हें अपने हाथों से मारने वाला हूँ, देखते तुमको आज कौन बचाएगा। अगर विष्णु पे आपको इतना विश्वास है, विष्णु के ऊपर तुम्हारी इतनी आराधना है, आज चलो देख लेते कि वो कैसे आप तुमको बचाते हैं। इतने बार तो तुम बच गए, लेकिन आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच पाओगे। बोलो कहाँ पर है विष्णु तुम्हारा, क्या वो तुम्हारी मदद करने वाला है, देखते हैं आज, दिखाओ मुझे वो कहाँ पर है। ये दीवार में है, ऊपर है, नीचे है, इस पिलर में है, गलती से पिलर बोल देता है। तो भगवान तो हर जगह पे है, सर्वव्यापी है भगवान। तो जब वो बोलते हैं कि इस पिलर में है, तो ये प्रहलाद बोलते हैं कि हाँ वो पिलर में भी है, वो हर जगह पे पिलर, हर जगह पे पिलर में भी है। तो कभी कभी कुछ लोग मंदिर में भी आते हैं, बोलते हैं कि अरे भगवान तो हर जगह पे है, ये मंदिर में क्या पूजा कर रहे हैं आप लोग, मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। अगर भगवान हर जगह पे है तो मंदिर में भी है ना, तो आने में टेंशन क्या है, आओ इधर भी आओ। तो मंदिर का एडवांटेज क्या होता है,
मंदिर में बहुत सारे भक्त लोग भी रहते हैं, और भक्त लोग भगवान से भक्ति करते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशंस पॉजिटिव होते हैं, और कोई भी व्यक्ति मंदिर में आता है तो उसका भी वाइब्रेशन जो है पॉजिटिव रहता है, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो पिल्लर में भी है, तो पिल्लर को जो है अपने हाथ से वो मारता है, और मारते क्या होता है, भयंकर साउंड आता है, इतना भयंकर साउंड आता है कि सबको लगता है कि अरे किसने साउंड सिस्टम ऑन कर दिया, ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। सबको लगता है कि इसने इतने जोर से मारा है कि उसकी वजह से साउंड आ रहा है। फिर बाद में देखते कि एक अजीब सा एक जानवर जो है पिल्लर से बाहर निकला, और कौन थे वो? जय श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। और देखते कि आकार ही कैसा है, न मनुष्य है न जानवर है, चेहरा देखते हो तो सिंह का चेहरा लग रहा है, शरीर मनुष्य का शरीर लग रहा है। तो हिरण्यकशिपु के मन में कैलकुलेशन चल रहा था, उसने जितने भी वर मांगे थे ना वो उसके साथ वेरीफाई कर रहा था, अरे ये तो न जानवर है न मनुष्य है, मतलब मेरा एक गया एक वर मेरा समाप्त हो गया। लेकिन उसको कॉन्फिडेंस था कि बाकी के और बहुत सारे वर हैं, मैं संभालूंगा, मामले को संभालूंगा, ऐसा करके वो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था उनको। फिर बाद में थोड़ी देर के लिए वो शॉक में थे, सच में अजीब सा ये जीव है, ब्रह्मा जी के 84 लाख योनि में तो फिट नहीं होता है, एकदम अद्भुत लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, वो इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इसको मार दूंगा, जबकि भगवान के सामने वो इतना सा छोटा सा था, भगवान का साइज तो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी उसको इतना घमंड था अपनी शक्तियों पर, उसको ऐसा लग रहा था कि मैं तो इसको आराम से मार दूंगा और मुझे मृत्यु नहीं आने वाली है, इतना उसको कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। और वो लड़ाई करने लगा, और लड़ाई करते वक्त भगवान जो है उसके साथ टाइम पास कर रहे थे, खेल खेल रहे थे उसके साथ, उसको मार नहीं रहे थे, बस उसको उसके साथ मजा कर रहे थे। कभी कभी हिंदी मूवीज़ में भी होता है ना, हीरो और विलन जो फाइट चल रहा है लेकिन लंबा चलता रहता है, बाकी सब लोग टेंशन में आते हैं, अरे कभी खत्म होगा, कौन मरेगा, क्या होगा। तो इन दोनों का फाइट जो है देवी देवता देख रहे ऊपर से, और वो लोग टेंशन में आए। तो कभी कभी जो है भगवान जो हिरण्यकशिपु को अपने हाथ में ले लेते, तो सभी देवी देवता खुश हो जाते हैं, लेकिन फिर भगवान जो उसको हाथ से छोड़ देते। तो जैसे हाथ से छूट जाता था ये लोग सब फिर टेंशन में आते थे, अलास अलास व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है ये, तो डर जाते थे। तो ऐसा चल रहा था, लेकिन जितना समय हिरण्यकशिपु उनके हाथ में दबा हुआ था उसको लगता था कि अभी मैं मरने वाला हूँ। जैसे उसको लग रहा था कि अभी मैं मरने वाला हूँ तो भगवान उसको छोड़ देते थे, इसके साथ बिल्कुल एकदम परफेक्ट खेल खेल रहे थे। और जैसे वो छूट के नीचे करता था उसको लगता था कि मैं अभी भगवान को मार सकता हूँ। देखो उसके मन में कैसे चल रहा है, फॉल्स कॉन्फिडेंस था उसके मन में। इस तरह से अभी भगवान टाइम पास क्यों कर रहे थे, हिरण्यकशिपु के साथ टाइम पास क्यों कर रहे थे बताएं। भगवान जब आए थे वो दोपहर का समय था, तो दोपहर में तो उसको मार नहीं सकते, शाम के समय तक इंतजार करना पड़ेगा, तो तब तक उसके साथ क्रिकेट खेल रहे थे वो कभी इधर से मार रहे थे कभी उधर से मार रहे थे। तो देवी देवता तो बिल्कुल टेंशन में थे, पता नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है मैच का, कभी ये छूट रहा है कभी पकड़ रहे हैं। तो इस तरह से वो ये था। फिर अंत में जैसे शाम का समय हो गया, भगवान क्या किए, उसको उठा लिए, दोनों हाथों से उठाकर, एक पैर उनका घर के बाहर था, एक पैर घर के अंदर था। अभी वो चकित हो गया, अरे मेरा ये दूसरा वर भी चला गया, और ये शाम का समय है, न दिन है न रात है, तीसरा भी चला गया, टेंशन में आ गया वो। अभी जब नरसिंहदेव अपील हुए थे, आए थे, उनके कितने हाथ थे, कितने हाथों के साथ आए थे वो, 16 हाथों के साथ आए थे, एक नहीं दो नहीं 16 हाथों के साथ उनका अवतरण हुआ था। 4 हाथ में शंख चक्र गदा पद्म था, 2 हाथों में तलवारें थी, और 2 हाथ से उसको अपने गोद में लिया था, और 2 हाथ से उसका सर और पैर वैसा दबा के रखा था, ऐसा अलग अलग सब चल रहा था उनका। तो उसको मारने से पहले उनके जो शस्त्र थे, चक्र और गदा, वो लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, भाई हमको भी काम पे लगाओ, हमेशा दुष्टों को मारते समय आप हमको यूज़ करते हो, इस बार क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो। तो भगवान बोलते नहीं, इस बार तुम्हारा चांस नहीं है, क्योंकि उसका वर ही ऐसा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करो, आप सब लोग मेरे जो नाखून है उसमें घुस जाओ। तो ये शंख चक्र गदा जो भी था, भगवान के जितने भी शस्त्र थे वो सब जो है भगवान के नाखून में चले गए, और भी पावरफुल उनका नाखून हो गया। और फाइनली क्या किया उन्होंने, सर्जरी कर दिया, उसका जो 2 हाथ थे उसको उसके अंदर डाल के
चीर कर फाड़ दिया उसे देश को। इस तरह से हिरण्यकशिपु का भगवान ने वध कर दिया। जय श्री नरसिंह भगवान की जय। अभी लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं होता। भगवान के इस दर्शन को क्या कहते हैं? ज्वाला नरसिंह कहते हैं। भगवान के अलग अलग रूप है, ज्वाला नरसिंह है और भी बहुत सारे हैं, शांत वाले भी नरसिंह है, तो लास्ट में आएंगे। तो भगवान बहुत क्रोधित है और वो इधर उधर देख रहे, आओ जो मेरे बताओ कौन लड़ना चाहते हैं, आइए आइए, सबको लड़का रहे थे। और हिरण्यकशिपु के जो सीट था, सिंहासन था, उसके सिंहासन पे जाके बैठ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे और किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या करें, क्या कैसे उनको शांत किया जाए। ब्रह्मा शिवा सब लोग वहाँ पे आ गए, देवी देवता भी वहाँ पे आ गए, लक्ष्मी जी भी वहाँ पे आ गई, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर रहा था उनके सामने जाने का। उनको शांत करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था और सब लोग लक्ष्मी जी को आगे कर रहे थे। लक्ष्मी जी आपके पति है ना, जाओ थोड़ा संभालो। तो नहीं, मैं कभी उनका ऐसा अवतार नहीं देखा नहीं। तो गुस्सा होते हैं लेकिन इतना नहीं। तो फिर वो भी आगे नहीं आती, वो भी डर जाती है। तो फिर ब्रह्मा जी को लगता है कि केवल ये प्रहलाद के लिए आए हैं तो प्रहलाद जी को शांत कर सकता है, ऐसा करके प्रहलाद जी को भगवान के सामने कर देते हैं। तो प्रहलाद जी के आके वो भगवान को नमस्कार करता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो भगवान तब जाके शांत हो जाते हैं। प्रहलाद को अपनी गोद में लेते हैं और ऐसा उसको सर पे चढ़ाते हैं। और जैसे सिंह अपने बच्चे को चाटता है, जैसे गाय चाटती है ना अपने बच्चे को, तो अपने नरसिंह भगवान जो प्रहलाद को चाटने लगे, तो भगवान और भक्त का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर जो है सब लोग हर्षित हो जाते हैं, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बाद में हिरण्यकशिपु को शरीर में पहले ढूंढते रहते थे, उसके अंतड़ियों में हाथ डाल के ढूंढते रहते कि अरे इसका बच्चा किधर है, प्रहलाद जिसके लिए मैं आया हूँ करके। प्रहलाद से मिलने से पहले वो प्रहलाद को वहाँ ढूंढते रहते थे और उसका हाथ करके गले में डाल देते, प्रहलाद समझ के वो डाल देते हैं। तो इस तरह से प्रहलाद जी अलग अलग प्रार्थना करते हैं। हम लोग आज प्रार्थना को डिस्कस नहीं करेंगे और भगवान को प्रसन्न करते हैं। अभी कथा तो समाप्त हो गई है, लेकिन ये रियल स्टोरीज 500 साल पहले, 1000 साल पहले भगवान नरसिंह जी के साथ, उनके अपने भक्तों के साथ जो लीला है, एक ऐसी 1-2 लीलाएं आपको बताऊंगा, उसके बाद कथा समाप्त करूँगा। तो एक बार एक सन्यासी थे, आप में से कितने लोग अहोबिलम गए? अहोबिलम कम लोग है, ज़्यादा लोग नहीं है। तो अहोबिलम जो है ये आंध्रा में आता है, तरनूल डिस्ट्रिक्ट के पास आता है। तो वहाँ पे भगवान के 9 नरसिंह हैं, भगवान के 9 अलग अलग रूप में नरसिंह भगवान के मंदिर है वहाँ पे। तो एक बार का समय था, वहाँ के एक सन्यासी थे, अहोबिलम मठ के एक सन्यासी थे, तो वो उनको मैसूर जाना था। तो अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ वो मैसूर के लिए जाने के लिए निकल पड़े। तो रास्ते में जाते जाते एक जगह पे, एक नदी के तट पे रुक गए, उनको पूजा वगैरह करनी थी। उस समय पे शाम का समय था, तो पूजा करने के लिए वो अपना सब रेडी कर रहे थे। तो उसी समय पे बहुत सारे डकैत वहाँ पे आ गए, डाकू वहाँ पर आ गए। और जैसे वो आ गए ये सब लोग डर गए, अरे ये लोग पता नहीं क्या करेंगे, हमको मारेंगे तो नहीं, तो डर गए लोग। और उन्होंने सब घेर लिया इनको, सन्यासी को और बाकी सब उनके शिष्यों को चारों तरफ से घेर लिया और बोलने लगे कि आपके पास जो भी हमको दे दो, नहीं तो आपको हम मार देंगे। तो उनके जो लीडर थे, सन्यासी थे, उन्होंने बताया कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हमारे पास केवल पूजा की सामग्री है और उसका लेकर आपको क्या करेंगे। ठीक है, आपको अगर ये भी चाहिए तो कुछ समय बाद मिलेगा, हमको पूजा करनी है, पूजा करने के बाद आपको हम दे देंगे, आप तब तक थोड़ा धीरज रखें। तो ये सन्यासी उनके सभी शिष्यगण जो भगवान पूजा करने लगे, वहाँ पर भगवान की पूजा करने लगे। तो उनका 3rd राउंड पूजा चल रहा था, 3rd राउंड का पूजा चल रहा था। तभी क्या हुआ, ये सभी डकैत जो दूर खड़े थे वहाँ से चिल्लाते हुए भागते हुए आ रहे हैं, इनकी तरफ आ रहे थे। और इनके जो शिष्य थे सभी डर के आए, ये लोग मारने के लिए आ रहे थे हमको, हमने तुमको बोला कि कुछ समय रुक जाइए, हम दे देंगे सब, लेकिन ये तो पहले ही आ गए मारने के लिए। तो लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये मारने के लिए नहीं आ रहे थे, वो डर के आ रहे थे वहाँ से। वो इतने डर गए थे कि वो उनके शरण में आकर अरे हमको बचाओ बचाओ करते हुए भाग के आ रहे हैं। तो इनको तो कुछ समझ में नहीं आया किससे बचाने का, इनको क्यों इतने भयभीत है, क्यों इतना डर रहे। तो बोला क्या हुआ। तो फिर डकैत का लीडर बोला कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि वहाँ पे 100 शेर खड़े हैं, 100 सिंह वहाँ पर आ गए थे और वो लोग जो है इन डकैत को डरा रहे थे, उनको मारने के लिए धमका रहे थे। लेकिन सन्यासी और उनके शिष्यों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको समझ में आ गई साक्षात भगवान नरसिंह जो है उनको बचाने के लिए वहाँ पे आ गए।
तो वो लोग जो है सन्यासी के शरण में चरणों में गिर गए और बोलने लगे हमको प्लीज़ बचाइए इससे, इन्हें तो ये मार देंगे हमें। तो सन्यासी जो है भगवान से प्रार्थना करते कि आप कृपया करके चले जाइए, कृपया करके इनको मत मारिए। उनके प्रार्थना से तो सारे शेर जितने भी सिंह थे सब वहाँ से चले गए और वो डर डर के इनके साथ ही मैसूर तक चले गए उनके साथ ही। नहीं तो बीच में पता नहीं कहाँ से आ जाएंगे और क्या करेंगे, डर के मारे वो उनके शरण में चले गए। तो एक स्टोरी आता है और एक बहुत ही सुंदर स्टोरी, दूसरा स्टोरी। एक बार एक ब्राह्मण थे, उनका नाम था पाद पद्म। तो मंदिर में रहते थे, मंदिर के आश्रम में रहते थे, भगवान का ध्यान वगैरह करते थे, पूजा करते थे, जप करते थे। लेकिन मंदिर में उनको बहुत डिस्टर्बेंस होने लगा। बहुत सारे लोग आते थे, जो प्रश्न करते थे, ये वो प्रश्न करते थे। तो बोले कि यार मुझे साधना करने को समय नहीं मिल रहा है, मुझे भगवान पे ध्यान लगाने के लिए समय नहीं मिल रहा है। तो वो टेंशन में आ गए। तो वो सोच रहे थे कि मैं कहीं दूर जंगल में जाता हूँ और वहाँ बैठ के ध्यान करूँगा भगवान का। ऐसा करके मंदिर से वो निकल गए वहाँ से और जंगल में जाके एक जगह पे बैठे रहे और वहाँ बैठ के भगवान नरसिंह भगवान का ध्यान करते रहे। तो उनके में वहाँ पे एक शिकारी आते हैं। शिकारी आके बोलते अरे साधु महाराज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये ब्राह्मण बोलता कि अरे मैं तो मंदिर से निकला ताकि मैं लोगों से दूर जाऊँ, लेकिन यहाँ भी कौन, इधर भी मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप लोग। लेकिन ठीक है, आप बताइए क्या है, क्या चले? मैं भगवान पे ध्यान लगा रहा हूँ। किस पर ध्यान लगा रहे हैं आप? तो ब्राह्मण बोलते कि मैं सिंह, आधा सिंह और आधा मनुष्य, ऐसे जानवर पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ। तो शिकारी बोलता है ऐसे जानवर के बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं और ना ही मैंने अपने जंगल में भी देखा है, बड़ा विचित्र जानवर है। सच में ऐसा जानवर है क्या? और है, ऐसे ही जानवर पर मैं ध्यान लगा रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आप इस जंगल में आए हैं तो जंगल में मैं रहता हूँ, आप मेरे मेहमान हैं, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। एक काम कीजिए, आप इधर ही बैठी रहिए, मैं उस जानवर को ढूंढ कर लेकर आता हूँ। आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो जानवर को मैं शाम तक ढूंढ के लेकर आऊँगा। अगर मैं शाम तक उस जानवर को नहीं ढूंढ पाया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, अपने आप को मार दूंगा। ऐसा करके वो वहाँ से निकल जाता है। तो ब्राह्मण बोलता है ठीक है भाई, तू जा, जहाँ जाना है जा, मुझे छोड़, मुझे साधना करनी है, मुझे ध्यान लगाना है। तो ब्राह्मण अपने ध्यान में मग्न हो गए और ये जो शिकारी था वो जंगल में जाने लगा, ढूंढने लगा, अरे ऐसा जानवर किधर मिलेगा, सब जगह ढूंढने लगा। पूरे जंगल को छान मारता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा जानवर मिलता ही नहीं। फाइनली उसके हाथ में एक रस्सी था, रस्सी लेके घूमता था जानवरों को पकड़ने के लिए। फाइनली उसने सोच लिया कि अभी मैं तो जानवर को पकड़ नहीं पाया और मैंने तो उनको वादा किया था कि मैं अगर नहीं पकड़ पाऊंगा तो खुद को मार दूंगा, आत्महत्या कर दूंगा। तो पेड़ पे रस्सी डालते और फिर वो राउंड बना के जो है अपने गले में डाल लेते, मरने के लिए तैयार हो जाते। तो उसी समय वो जानवर सामने आ जाते, मतलब नरसिंह भगवान जो है उसके सामने आ जाते। और जैसे सामने आते अरे अच्छा आपको ही ढूंढ रहा था मैं, कहाँ चले गए थे आप? तो फिर वो अपने गले से रस्सी निकाल के बोलते हैं टाइम पर आ गए और वो रस्सी जो है उनके गले में डाल देता है, भगवान के गले में डाल देता है। बोले देखो मैंने किसी से वादा किया है कि आपको लेकर आऊँगा तो आपको मेरे साथ चलना है। तो भगवान बोलते तुम्हारे लिए आया हूँ। तो भगवान एकदम नम्र, एकदम सिंपल जो है उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो पीछे जो उसको खींच खींच के भगवान को लेके जा रहे हैं। और लेकर आते आते फिर वहाँ पे ब्राह्मण के यहाँ तक पहुँच गए हो। तो ब्राह्मण को बोला कि देखो आपने जिस जानवर के बारे में बोला था उसको मैं लेकर आ गया। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि किसको लेकर आए, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं था। अरे आपने जो बोला था ना आधा सिंह आधा मनुष्य, उसको तो लेकर आए हो, मेरे पीछे तो खड़े हैं, तो मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनको भी डाउट होता है पीछे है कि नहीं है। तो शिकारी भी जो पीछे देखता है उनको दिखाई दे रहा है, तो बोलता है मुझे तो दिखाई दे रहा है। तो ब्राह्मण जो है थोड़ा चकित हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। तो भगवान जो है बात करते हैं, ब्राह्मण से बोलते हैं कि ब्राह्मण मैं सच में यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं तुमको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, मैं केवल इस शिकारी को दिखाई दे रहा हूँ। क्योंकि इस शिकारी ने सवेरे से लेकर शाम तक केवल मेरे ही बारे में चिंतन कर रहा था, इतनी तीव्रता से चिंतन कर रहा था, इसलिए मैं उससे इतना प्रसन्न हो गया कि उसको मैंने अपना दर्शन दिया। लेकिन आपको अभी बहुत टाइम लगने वाला है। मतलब हम लोग जो सोच रहे कि आप बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम लोग को नम्र करने के लिए स्टोरी है। तो फिर ब्राह्मण को समझ में आता है कि भाई ये तो महान भक्त निकला है, भगवान की कितनी कृपा हो गई। तो इस तरह से नरसिंह भगवान जो है अलग अलग भक्तों के बहुत स्टोरीज है, अलग अलग कृपा दिखाते हैं। रिसेंटली व्हाट्सएप में भी एक स्टोरी आती है छोटी लड़की का, देखा आप लोगों, पता है स्टोरी?
कैसे एक अफ्रीका की लड़की है, छोटी लड़की, इंडिया आती है, मायापुर में नरसिंह जी का दर्शन करती है और वो बस दिन रात नरसिंह आरती गाते रहती है नरसिंह भगवान के बारे में, और उनको क्या बोलती है, लायन गॉड करके बुलाती है। तो उसके सभी दोस्त भी उसको चिढ़ा देते, अरे लायन गॉड आ गए, लायन गॉड आ गए। तो हमेशा नरसिंह भगवान के बारे में चिंतन करते रहेगी, उनका आरती गाते रहेगी। तो एक बार उनके घर के सामने वो खेल रही थी, तो एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया, ट्रक आकर देखो उसको उड़ा दिया लड़की को, और बालकनी से उनके पिताजी देख रहे थे, बिल्डिंग से उनके पिताजी देख रहे थे, सब दृश्य देख रहे थे, और अचानक से डर गया वो, और ऊपर बहुत ऊपर उड़ के जो है नीचे गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पिताजी के नीचे आया, देखे कि अरे मेरी बेटी के साथ क्या हो गया, इमरजेंसी केस है, उसको फिर हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर पूरा जांच पड़ताल करने लगे, पूरा एक्सरे टेस्ट, जितने भी टेस्ट सब टेस्ट निकाल रहे हैं, लेकिन टेस्ट में कुछ नहीं निकल रहा है। नर्स जो डॉक्टर को दिखा दी, देखो इस लड़की का ये टेस्ट है, उसका जो चेस्ट का जो ये है, तो देखते कि अरे आप किसका लेकर आइए, मैं तो जो एक्सीडेंट हुआ है ना उस लड़की का टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ। नहीं ये तो इसी का है। अरे इसमें तो कुछ नहीं है, उसको तो एक छोटा फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर जो है पूरा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो फिर बाद में पिताजी से बोलती थी क्या हुआ, ये तो चमत्कार है, आपकी बेटी बच कैसे गई इतने बड़े एक्सीडेंट से। तो बोलेगी, तो फिर लड़की को पूछेगी क्या हुआ तुमको, फिर वो बेहोशी से वापस आती है, तो लड़की सब बताती है स्टोरी की, जैसे मुझे ट्रक ने मारा, मुझे लायन गॉड ने अपने गोद में ले लिया, और उनके शरीर में इतने बाल थे ना, एकदम मुलायम बाल थे उनके शरीर में, और मुझे एकदम अच्छा लग रहा था। लेकिन उनके नाखून बहुत बड़े हुए थे, बार बार मुझे चुभ रहे थे उनके नाखून। अगर मेरी टीचर देख लेगी ना तो उनको डांटेगी, क्योंकि इतना बड़े नाखून बच्चों का नहीं होना चाहिए, ऐसा करके तो स्टोरी बता रही है। तो डॉक्टर और नर्स पूरा आश्चर्यचकित हो जाते, और उसके पीठ के पीछे है ना वो जानवर के निशान थे, नाखून के निशान थे। भगवान जब उसको ऐसा पकड़ के रखे थे तो उनके नाखून के निशान जो उसके पीठ पर गिरे हुए थे। तो उसी समय पे वो डॉक्टर और नर्स अपना पूरा प्रोफेशन छोड़ दिए और भारत में आ गया और भगवान के भक्त बन गया। हरि बोल। तो यह है नरसिंह भगवान की महिमा। जय श्री नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे। अभी नरसिंह भगवान का एक मृत्युंजय मंत्र है, हम लोग 3 बार उसको गाते हैं। मैं बोलूँगा, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। जब भी आपके जीवन में संकट का समय आया, प्रॉब्लम्स आया, बस इसको गाना है, ठीक है। उग्रं वीरं महाविष्णु, उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं, उग्रं वीरं महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, नरसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्, मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। जय श्री नरसिंह भगवान